यहाँ पे आज 36 चेस्ट पर हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे 4 टक्स के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर सबसे पहले बैक साइड का पल्ला कट करेंगे और सिंगल पेपर पे करेंगे। और जब कपड़े पर लेंगे तो देखिए डबल फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करते हुए हमें लेना होगा डबल परत पे, इस तरीके से कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो लंबाई लेनी है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 14.5 इंच, क्योंकि 13.5 इंच पर तैयार करना है। यदि आपको 14 इंच पर तैयार करना हो तो 15 इंच लेंगे, 14.5 पर तैयार करना हो तो 15.5, 1 इंच प्लस करके लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर लाइन ले रहे हैं, शोल्डर लाइन यहाँ पर हम ले रहे हैं 5.5 पर, तो 5.5 पर सीधी लाइन ले रहे हैं यहाँ पर। और देखिए जब यदि आपको वो छोटा गला यानी कि बैक साइड का गला 6 इंच पर बनाना हो, 4 इंच पर बनाना हो, 5 इंच पे, तो हम 6 इंच लेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं 5.5 पर। नीचे से भी एक बार निशान को हम लगा दे रहे हैं ताकि सीधी लाइन आए। अब ये आर्म होल वाली लाइन को लेंगे 5.75 पर, यानी कि 6 में 2 लाइनें कम लेंगे। ये गुलाई किसी किसी की 5.25 इंच पर भी जा सकती है और किसी किसी की ये 6 इंच पर भी जा सकती है। तो ये हमारा यहाँ पर परफेक्ट है। अब हम लेंगे 9 इंच, क्योंकि 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा चौथा हिस्सा जो होगा वो 9 होगा। उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यदि बिगनर्स हैं तो मार्जिन को 2 इंच लेके चलें, यदि कुछ ख़राब भी होता है तो आप सही कर सकते हैं। अब देखिए नीचे कमर पे जो है 30 इंच की कमर है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 7.5 इंच। और यहाँ पर 1 इंच की प्लेट डालेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पर भी। और यदि यहाँ पर आपको प्लेट ना डालना हो तो नीचे 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया वो नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कटिंग वाली लाइन को स्केल की सहायता से मिला दे रहे हैं और कटिंग वाली लाइन को भी इस तरीके से मिला दे रहे हैं। तो ये पार्ट जो है हमारा मार्जिन का लाइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ले रहे हैं 1.25 इंची पे, क्योंकि हमें आर्म होल की गुलाई देनी है। तो यहाँ पे 1.25 इंच लिए हैं और गुलाई को और आसान करने के लिए इस तरीके से आर्म होल वाली डंडी पे रखते हुए फोल्ड करके जो पॉइंट मिला इसको हम इस तरीके से करते हुए मिला रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से मिलाना है, तभी आपकी गुलाई सही आएगी। और देखिए बैक साइड में खिंचाव भी आता है, यदि आप ज़्यादा कपड़ा कट कर देते हैं तो बैक साइड में खिंचाव ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच की, आप चाहें तो 2.75 पर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर गले का डीपनेस रख रहे हैं हम 9.5 पर, आप 9 पर रख सकते हैं, 10 पर भी रख सकते हैं और 11 पर भी इस गले को रख सकते हैं। यहाँ पर नीचे से हम थोड़ी सी चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ले लिए हैं 2.75, 3 इंच पर भी जा सकते हैं आप यहाँ नीचे। इतनी चेंजिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए सीधी लाइनें हम यहाँ पे फिर से खींच रहे हैं ताकि हम यहाँ पर इसका शेप दें। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का गले का शेप दे रहे हैं, तो देखिए इस तरीके के। तो आप जो भी गला बनाना चाहें, यदि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो तो 2 लाइन आगे की ओर डाउन करें, नहीं तो ये सीधा रखेंगे तो भी आपका शोल्डर जो है परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से यदि आप कटिंग करेंगे ना तो आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे। और देखिए बैक साइड में जो टक्स डालते हैं तो वो हम यहाँ पे ले रहे हैं 4.5 इंच दूरी पे, 4.5 इंच की दूरी पे ले सकते हैं। हम यहाँ पे टक्स की लंबाई जो है वो भी 4.5 इंच पर डाल रहे हैं। तो ये देखिए 4.5 इंच लंबा टक्स डाल रहे हैं। दोनों साइड हाफ इंच गुलाई को जो साइड में हमने दिया है उसको घुमा देंगे। अब यहाँ पर हम कटिंग कर दे रहे हैं। यहाँ जो हमने इस तरीके का जो शेप दिया हुआ है इस आर्म होल का, इसको कट करते हुए शोल्डर के पास से सीधा कट कर ले रहे हैं ताकि कटिंग आसान हो जाए। अब हम यहाँ पर गले की भी कटिंग करेंगे। तो गला यहाँ पर देखिए यदि आपको बुकरम पे बनाना हो ना तो इस गले को बाद में भी आप कट कर सकते हैं, क्योंकि फिर उस पर बुकरम पे ही पहले गले को तैयार कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो तो इसको कट करें, वरना सीधा ही रहने दें। अब देखिए यहाँ पर नीचे लगभग 1 इंच के करीब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब बेल्ट जोड़ेंगे तो हमारा कपड़ा कुछ कम हो जाएगा, इस वजह से यहाँ लेना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पल्ले जो है तभी छोटे बड़े होते हैं यदि आप मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लेते तो। अब फ्रंट में ही यहाँ पे हुकाई होगा, उसके लिए भी लगभग 1/2 इंच या जितना हमें पट्टी में दबना होगा उतना लेंगे हुकाई के लिए। अब इन मार्जिनों को छोड़ते हुए बैक साइड के पल्ले को रखेंगे ताकि हम शोल्डर की जो लंबाई है उसे ले लें और आर्म होल की जो गोलाई है बैक साइड का उसे भी उतार लें और अपनी कटिंग को आसान कर लें। इसलिए
नीचे से भी जो निशान है उसे भी हम यहाँ पर पूरा कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ बढ़ाना है। यदि हैवी साइज़ के चेस्ट होते हैं ना तो नीचे कमर के पास आप बढ़ा सकते हैं। यदि नॉर्मल है तो आप जितना लिए हैं इतने पे ही आप डाल सकते हैं। हम यहाँ नीचे 1 इंच बढ़ाएंगे और ऊपर की ओर 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम ऊपर साइड में पाव इंच की प्लेट करते हुए 1/2 इंच की प्लेट जाएगी। तो देखिए पहले तो यहाँ पे बढ़ा लेना है ताकि जब कपड़ा सिकुड़े साइड से तो बराबर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर आर्महोल वाली लाइन को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रंट की गोलाई देनी है। कुछ इस तरीके से 1/2 इंच के करीब एक डंडी खींची है, उसी के सहारे हमें इस तरीके से कर्व देना है। और जो लाइन सीधी थी उसमें से लगभग 2 लाइन अंदर की ओर आते हुए हमें इतना ही कट करना है। इससे ज़्यादा कट करेंगे तो आपका कपड़ा वहाँ पर कम हो सकता है। अब यहाँ पर गले की फिर से चौड़ाई ले रहे हैं। हुकाई वाला मार्जिन छोड़ते हुए 2.5 इंच पर निशान लगाया है चौड़ाई का। और यहाँ पर अब 6 इंच का हमें गला बनाना है, तो 6 इंच ले रहे हैं। आप 6.5 पर भी बना सकते हैं और 5.5 पर भी। तो अपने अकॉर्डिंग आप गला रख सकते हैं। शेप कुछ इस तरीके का है, गोल है। अब यहाँ पर इसको करने के बाद हमें बेल्ट लेनी है। तो सबसे पहले तो बेल्ट लेने के लिए देखिए निशान, तो यहाँ पर हम 13 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इस निशान को आप 12.75 इंच या 12.5 पर भी ले सकते हैं, यदि आपको जो नीचे का बेल्ट पट्टी है वो चौड़ा चाहिए तो। हम यहाँ पर 13 इंच पे ले रहे हैं और 36 साइज में 13 इंच पर यदि बेल्ट लिया जाता है तो परफेक्ट रहता है। और ये हमारा लोअर चेस्ट होता है, उसके हिसाब से ही लिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से लेने के बाद 1 इंच की ऊपर की ओर निशान लगा के हम यहाँ पर गोलाई देंगे। पहले सीधी लाइन ले लिए हैं, जो हमने 13 इंच पर निशान लगाया था, तो उस निशान को सीधा किए हैं, फिर 1 इंच का कर्व दिए हैं। अब यहाँ से देखिए टक्स पॉइंट देखेंगे तो 36 चेस्ट में जो हमारा है ये टक्स पॉइंट है, ये हमारा है 10.5 इंच। इसे आप 10.75 इंच से लेके 11 इंच पर भी किसी किसी का हो सकता है। तो ये 10.5 इंच किसी भी साइज में आप ले लें, परफेक्ट आएगा। अब देखिए इसकी दूरी हम जो रखेंगे वो यहाँ पर रख रहे हैं 4 इंची पे। तो यहाँ पर हमने इसको 4 इंच के करीब पर निशान लगा के इस लाइन को नीचे सीधा ले जाना है। अब यहाँ से देखिए जो हमने साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो वहाँ यहाँ से कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम 0.75 इंच यानी कि टोटल कुल मिलाकर ये 1.5 इंच की प्लेट हो जाएगी। ये प्लेट आप चाहें तो 2 इंच की भी कर सकते हैं, तो साइड से आपको 1.5 इंच मार्जिन लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को रखना है। इस पॉइंट से रखते हुए कोने वाले पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ से 2 इंच की डिस्टेंस ले लेंगे। देखिए 2 इंच का अंतर है, तो ये कोने की साइड इंची टेप को ले जाए। अब देखिए इधर वाले बॉक्स की तरफ घुमाएंगे और इस तरीके से करते हुए यहाँ पर भी 2 इंच की गैपिंग पे निशान लगाना है। और ये एकदम परफेक्ट तरीका है कि आप इस तरीके से टक्स पॉइंट के निशान लें और ये आपका एकदम एपेक्स पॉइंट पे ही जाके मैच करता है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ले लिया। इस पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर एक निशान ले लेंगे, डॉट डॉट करके कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इस प्लेट की लंबाई जो है 2.5 इंच रखेंगे सीधी पट्टी की तरह। तो देखिए इस तरीके से लिया और इस वाली पॉइंट को हमें ऊपर की ओर मिला देना है। तो इस लाइन की ओर हमें कैसे जाना है तो देखिएगा, ये जैसे हमने यहाँ पर रखा है इंची टेप को, सेम इस तरीके से रखते हुए और ये हमारा पाव इंच करते हुए 1/2 इंच की प्लेट ये पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लेट हो गई। इस प्लेट को हम नीचे वाली बेल्ट से देख लें या ऊपर से देखें। नीचे से देखेंगे तो 1 इंच ऊपर एक निशान ले लेंगे और इस निशान के पास हमें पाव इंच का ये भी प्लेट डाल देना है। तो यहाँ पर हमने ये कुल मिला के हमारी प्लेट जो है ये 1/2 इंच की ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सारे निशानों को लगा दिया है। अब हमें इसे कट करके निकाल लेना है। देखिए यदि आप साइड से 2 इंच का मार्जिन लेते हैं ना, तो एक्स्ट्रा आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे आप निशान लगा के सारे कट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के लिए हमने साइड से बढ़ा लिया है। यदि कुछ आप काफ़ी कॉस्टली ब्लाउज़ों को बना रहे हों तो ज़रूर इसमें मार्जिन अधिक रखें। तो यहाँ पर देखिए अब हमें आर्महोल के साइड कटिंग करने के बाद गले की भी कटिंग कर ली है, तो सेम इसी प्रोसेस से करिए। और यहाँ पर जो हमारा बेल्ट पट्टी है इसे भी कट कर ले रहे हैं। देखिए इसी तरीके से सेम आप कपड़े पर रख के इसको उतार के आप कटिंग कर सकते हैं।
अभी हमने मार्जिन वाली लाइन को ड्रॉ करा है। अब देखिए नीचे जब बेल्ट पड़ेगी तो ये कपड़ा हमारा कम हो जाएगा, तो इसके बाद बेल्ट जो है हमारा छोटा आएगा, इसलिए हमें वहाँ से साइड से कट करके निकाल देना है। देखिए इस तरीके से, तो हम साइड से इसको अभी कट कर दे रहे हैं, और नहीं तो जोड़ने के बाद भी आप कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स के लिए हम यहाँ पर 10 इंच ले रहे हैं, 9 इंच पर स्लीव्स तैयार होगा। यदि आप तुरपाई वाला बनाए ना तो यहाँ पर 1.5 इंच नीचे मार्जिन में प्लस करें। तो लंबाई लेने के बाद अब हम चौड़ाई देख रहे हैं, तो चौड़ाई यहाँ पर जो चेस्ट है हमारा 36 का 4 पार्ट करने पे 9 आएगा, उसमें ½ इंच माइनस की है, क्योंकि हमने मार्जिन जो है वो 1.5 इंच का लिया है, इसलिए हमें ½ इंच माइनस करना होगा, वरना हम पूरा 9 इंच लेते हैं। अब इस तरीके से करते हुए 8.5 पर हमने डबल फोल्ड कर लिया। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड हो चुका है, और जब 2 स्लीव्स काटनी होगी ना तो सेम इतना ही कपड़ा हमें फिर से लेना होगा, यानी कि 4 परत हो जाएगी 2 स्लीव्स के लिए। यहाँ पर 2 परत है। अब हमने इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना लेना है 10 इंच लंबाई पर, और ये हमारा 8 इंच चौड़ाई में है। अब देखिए यहाँ पर 5 इंच से लंबी स्लीव्स है, तो आप यहाँ पे 3.25 से 3.5 पर निशान लें। हमने यहाँ पे निशान 3.5 पर लिया है, और 3.5 पर ये परफेक्ट आता है लंबी बाजू के लिए। तो इस तरीके से 1.5 इंच अंदर आए हैं, और ऊपर की ओर 2.25 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए निशानों को मिला लेंगे। यहाँ मिलाने के बाद इस तरीके से मिलाएंगे, और बहुत ही ईजिली ये मिल जाएगा। नीचे की बाजू की जो गोलाई है वो हमारी है 11 इंच, 11 का हाफ लेंगे तो आ जाएगा 5.5। इस तरीके से करते हुए जो हमने 1.5 इंच अंदर आए थे उस जगह से नीचे की ओर हम मिला देंगे 5.5 वाली लाइन पे। अब 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, और ये हमारा मार्जिन पहले से ही है ऊपर, इसको ऊपर की ओर मिला देंगे। इसको आप ऐसे भी तिरछा कट कर सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ निशान लगाया। अब देखिए यहाँ का लगभग सेंटर ले लेंगे इस हिस्से का, और ½ इंच का एक डंडी खींच देंगे, और इस तरीके से करते हुए हमें एक गोलाई का निशान लगाना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपको उतना ही ईजी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने सारे निशान जो है ओपन साइड की ओर लगाए हैं, फिर वहीं से हमें गोलाई को देना है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमने इस तरीके से कर दिया है, और अब सिंगल करते हुए हम कट करेंगे, क्योंकि ये वाली जो कटिंग होती है हमारी आगे जाती है। और यहाँ पर यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे इसको मैच करके भी दिखा देते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे मैच करके दिखा रहे हैं इसको। यहाँ पर देखिए हम ½ इंच ऊपर छोड़ देंगे स्टिचिंग वाला मार्जिन, और बैक साइड के पल्ले पर इस तरीके से देखिए फोल्ड ही करते हुए हम स्लीव्स को इस तरीके से मिलाते हुए ले जा रहे हैं, और देखिए कितना बराबर ये हमारा आ रहा है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका भी बराबर आएगा। देखिए